इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की। आपको ऊपर हेडिंग दिख रही होगी साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है हम लोग ये जानेंगे। तो साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस है जिसका काम क्या है, जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हाई एक्सेलरेट करने का काम होता है। और एक तरह का डिवाइस है ये, मतलब हम लोग जो पार्टिकल्स को हाई एक्सेलरेट करना होता है चार्ज पार्टिकल को, तब इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन बोलेंगे। और पूरा डिस्कशन हम लोग इसी के बारे में करने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज एग्जाम में समटाइम पूछा जाता है, आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम हो तो उससे रिलेटेड, मतलब उसमें क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड रहता है। मे बी लॉन्ग में साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड पूछा जाए या फिर इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जाए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। साइक्लोट्रॉन क्या है? डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस। इनको हम लोग हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में बात कर सकते हैं। ख़ास बात क्या है साइक्लोट्रॉन के लिए, ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये पहला प्रिंसिपल है और ये दूसरा प्रिंसिपल है। ये शायद इकलौता ऐसा डिवाइस होगा जो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो हम लोग पहला प्रिंसिपल यहाँ पर देख पा रहे हैं, आयन एग्जिबिट सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जब साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे होंगे, जिस चैप्टर में आता है ये, उस चैप्टर में पहले से आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल है और हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या करने लगता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए हम पता कर लेते हैं किस तरह से चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देन वापस से आ जाते हैं साइक्लोट्रॉन पे। तो जो उससे डिस्कशन करने से पहले माफ़ करिएगा, पहले मैं बता देता हूँ, दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ। एन आयन कैन अकर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय क्रॉसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेवरल टाइम। अगर हम किसी भी आयन को बार बार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो वो हाई एनर्जी से एक्सेलरेट होने लगता है बहुत सारे टाइम से बार बार गुजारने पर। सो देन ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से रिलेट करता है साइक्लोट्रॉन। एंड डिवाइस है ऑब्वियसली, जो मैंने पहले बता रखा है आपको। सो चलिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और फिर उसी में बेस्ड आपको प्रिंसिपल समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी समझना आप पे डिपेंड करता है कैसे समझना है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, ये मैग्नेट है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये मैग्नेट है। एक हमने नॉर्थ पोल ले रखा है, ये मैग्नेट है। और एक हमने साउथ पोल लिया हुआ है। और ये मैग्नेट कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसे प्लेट शेप में है। और नीचे बीच में ये जो नीचे वाला मैग्नेट है, इसको मैंने क्या बोल रखा है? इसको मैंने साउथ कंसीडर किया हुआ है। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, मतलब सिंपल सी बात है, इसके चारों ओर, इसके अराउंड अस क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये एक अलग की बात हो गई। हम लोग अब बात कर लेते हैं, ये जो बीच में मैंने एक स्फेयर जैसा लिया हुआ है, एक्चुअली में स्फेयर नहीं है, ये डीज होती हैं, होलो स्फेयर मेटेलिक डीज हैं, जो कि सेमी सिलेंड्रिकल सेम में रहती हैं। इनको सेमी सिलेंड्रिकल चैम्बर भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब लाइक आपको दिखना चाहिए। ये डी के शेप में होता है और दो डीज होती हैं, मतलब दैट्स वाइज इन्हें डीज बोला जाता है। दो लेके रखते हैं, एक राइट साइड को तो एक लेफ़्ट साइड को। ठीक है, दो डीज का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पूरी तरह से डीज को बना लेते हैं। दो डीज को रखते हैं यहाँ पे। ये दो आपकी डीज हैं, ये डी शेप में होती हैं। और ये मतलब लाइक ऐसे होलो है अंदर से, मतलब अगर हम सिंपल वे में बोलें तो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप इनको कम्प्लीटली बनाते हैं पूरा, मेरी ड्राइंग यहाँ पे ठीक से मैं कर नहीं पाऊँगा, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा कुछ इस तरह से। और इधर भी जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये एक होलो होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। चाहो तो इनको दिखा सकते हो, आई होप सो। बट मैं इसको हटा देता हूँ, जो आपको क्लियर दिखेगा। ये डीज हैं और अंदर से कैसी हैं? होलो है, मतलब लाइक इनके अंदर लाइक समझ पा रहे हो ना कि चार्ज पार्टिकल ऐसे मान लो कि फ्री है घूमने के लिए। और मेटेलिक होती हैं और सेमी सिलेंड्रिकल चैम्बर्स होते हैं। और सेमी सिलेंड्रिकल चैम्बर्स के बिटवीन इसको रखा जाता है, जो कि सेमी सिलेंड्रिकल चैम्बर्स में हम लोग ने नॉर्थ एंड साउथ को यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में मैग्नेट भी होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही डीज को रखा जाता है। हम लोग करते क्या हैं बेटा? यहाँ पे करा क्या जा रहा है? किसी चार्ज पार्टिकल को लिया जा रहा है। कोई एक, हम एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, चार्ज पार्टिकल रखने से पहले कुछ चीज़ें और क्लियर कर लो। जैसे पहली डीज है, पहली डी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। इधर इधर आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है। और इस साइड क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इस साइड हम निगेटिव चार्ज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका निगेटिव चार्ज दूसरे साइड। तो अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल प्लस से माइनस की तरफ लेके जाते हैं,
आप सभी को बहुत ईजिली पता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक को पॉजिटिव कर देते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है, दूसरा ऑटोमेटिक डी जो है दूसरी डी है वो नेगेटिव हो जाएगी। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, थोड़ा सा गैप रहता है इनके बिटवीन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इनसाइड होगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो प्लस से माइनस की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हमने कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर कराया, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करा, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर से इधर ऐसे कुछ इस तरह से मूव करना चालू कर देता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस इसका रेडियस बढ़ता है। अच्छा, रेडियस बढ़ेगा तो बेटा इसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, और वेलोसिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होने लगेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा एक पाइप जैसा, ऐसे मान के चलो एक पाइप जैसा रहता है जिससे इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। ये वही हाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है जिसको क्या करा गया है, बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पर हम इसके लिए प्लेस बना देते हैं जहाँ से इसको हमने बाहर निकाला है। आपको दिखना भी चाहिए कि कैसे बाहर निकला हुआ है चार्ज पार्टिकल ये। तो ये चार्ज पार्टिकल हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपका सिंपल सा चार्ज पार्टिकल रहेगा जो इधर से बाहर आ गया होगा। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे वो समझ लो। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला प्रिंसिपल? पहले प्रिंसिपल में क्या है कि कोई भी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने क्रॉस से दिखाया तो सिंपल सी बात है, जो आप जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसके इनसाइड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो बेटा वो चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज पार्टिकल। तो हम कोई चार्ज पार्टिकल लेके रखते हैं और ये हमने चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें आया ना, तो ये v वेलोसिटी के साथ मूव किया। जब ये v वेलोसिटी के साथ मूव किया तो इसने ये फोर्स एक्सपीरियंस किया। ये क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया। और फोर्स आपको पता है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। तो ये कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। तो ये हल्का सा इसे मूव करा देगा। आपने आई होप ये पहले से पढ़ रखा होगा साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लो। एंड देन आफ्टर इधर को परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। आपको पता है ना कि अगर कोई v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो बेटा फोर्स कैसे लगता है, इधर लगता है परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इनसाइड। तो ये अगर b क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये v वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल की, ये फोर्स लग रहा है। तो अगर आप अभी बैठे हो और वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से फैला सकते हो। कुछ इस तरह से क्या मतलब, लाइक फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर एंड थंब तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको रखने हैं। देन आफ्टर यू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप अपनी फर्स्ट फिंगर को स्क्रीन के अंदर की तरफ करेंगे तो आपको v का वेलोसिटी आपको इधर की तरफ मिलेगा, इधर की तरफ बोले तो इधर की तरफ, और फोर्स ऊपर की तरफ थंब आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऊपर की तरफ। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आई होप सो आपको आ गया होगा ये। ठीक है, सो देन हम लोग फोर्स हर जगह पे, ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा एंड इधर फोर्स लगेगा। देन ये थोड़ा सा और मूव कर जाएगा ऐसे, देन आफ्टर फोर्स इधर लग रहा होगा, फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा, देन आफ्टर फोर्स इधर लग रहा होगा, फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा, देन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगा। ये सब हर एक सिचुएशन में क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। देन आफ्टर फोर्स इधर लगेगा एंड देन फोर्स इधर लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए वापस से वहीं पर आ जाएगा जहाँ से मूव करना चालू किया था, देन फोर्स इधर लगेगा। तो हर एक सिचुएशन में फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, देन हम एक सेंटर ऐसे कंसीडर कर लेते हैं और बोल देते हैं, मतलब ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में आपको सर्कुलर पाथ दिख नहीं रहा है। हम ऐसा बोल देते हैं कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कौन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वही v वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आई होगी ये चीज़। तो हम यहाँ पर ये एक सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लेते हैं, और अगर हम सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लेते हैं तो हम सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड और जो वेलोसिटीज़ या फिर रेडियस निकालना हमारे लिए आसान होता है। तो हम सिंपल सा इसको रिलेट कर लेते हैं। तो ये दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आप सभी को पता होगा। ये जो पहला फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस करता है QBV, जो कि मैग्नेटिक फोर्स होता है QBV, और साइन थीटा अगर हम रखेंगे तो 90 डिग्री ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। एंड इक्वल टू में क्या रहेगा, सेंटीपिटल फोर्स। इसमें बेटा दो फोर्स लगेंगे, एक सेंटर प्रोवाइड करेगा और एक सेंटर की तरफ कौन लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और जो सेंटर प्रोवाइड करेगा वो सेंटीपिटल फोर्स, जो कि क्या होता है mv²/r होता है। ये होता है सेंटीपिटल फोर्स। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, v² से v² कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर जो QB = निकल के आया
वो आया mb/r। तो अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पर आपका mv लिखा जा सकता है q/b/r एंड v लिखा जा सकता है q/b/r/m। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पता चल जाती है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता चल जाती है जो मूव कर रहा है। इस वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, ठीक है। अब यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो वेलोसिटी होती है ना इसकी बढ़ती नहीं है, बिकॉज जो आर रहता है ना इसका कांस्टेंट रहता है, और इस सेम वेलोसिटी के साथ एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव करता रहता है। बट यहाँ पर आप जो देख रहे हो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर रेडियस बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे ये घूम के आता है ना तो ये बढ़ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, होता क्या है एक्चुअली बेटा, जब ये इधर से इधर जा रहा होता है ना तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जब वापस से प्लस की तरफ आता है तो प्लस इसको अट्रैक्ट करता है, देन ये थोड़ा सा एक जो सर्कल लेता है, सेमी सर्कल लेता है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता है। दूसरी बार जो सेमी सर्कल लेगा वो और बड़ा लेगा, तीसरी बार और बड़ा लेगा। धीरे धीरे ये सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, रेडियस कॉन्टिन्यूस बढ़ती चली जाएगी, दैट्स वाई इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड ये नॉर्मल एक्सेलरेट करने वाला चार्ज पार्टिकल हाईली एक्सेलरेट करेगा और हाई एनर्जीज़ के साथ एक्सेलरेट करेगा। तो ये काम होता है साइक्लोट्रॉन का। तो कहीं ना कहीं आपका जो पहला प्रिंसिपल है, जो पहले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसको एक्सप्लेन करने का काम आप यहाँ से कर सकते हो। इसको हम लोग एक अलग से हेडिंग में पढ़ाते हैं, चैप्टर में जब पढ़ाते हैं तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से ये जाके क्लियर होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, तो सेकंड जो प्रिंसिपल है इसका, एन आयन कैन अकर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय क्रॉसिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे होगे यहाँ पर बार बार ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है। तो इसका जो सेवरल टाइम, कई टाइम बार अगर ये क्रॉस करेगा तो जो इसका एनर्जी होगा उसका अमाउंट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है साइक्लोट्रॉन, दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल, आप चार्ज पार्टिकल को मूव कराओ। देखो मूव कराने का काम किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, और इसकी एनर्जी के अमाउंट को बढ़ाना या फिर इसको एक्सेलरेट करने का काम किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो यहाँ से आप इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हो। देन आफ्टर इफ़ यू वांट टू राइट डाउन द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, सो द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, आप सभी को आई होप पता होगा, 2πm/QB। ये सीधा सीधा निकल के आ जाता है QB, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। एंड अगर आप रेडियस निकालना चाहो तो ऊपर से ही निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से रेडियस भी निकाल सकते हो। रेडियस R का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, mv अपॉन में क्या आ जाएगा, mb/QB। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये रेडियस है, ये टाइम पीरियड है। लेकिन आप देख रहे हो ये टाइम पीरियड पूरा टोटल जब ये कवर करता है तो उसमें है, अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूँ, एक डी में घूमने की बात करूँ, तो एक डी में जो इसे घूमने में टाइम पीरियड लगेगा वो t लगेगा πm/QB। क्या लगेगा, πm/QB। 2πm होता है तो आधा टाइम लगेगा इसको हाफ साइकिल कंप्लीट करने में, तो ये t हो जाएगा πm/QB। तो आई होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का तो पता ही है आपको, F क्या होता है, 1/T, मतलब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के कैसी होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती हैं। एंड देन यहाँ से आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो कुल मिला के साइक्लोट्रॉन को मैं शॉर्टली ख़त्म करना चाह रहा था, सोच रहा था कि शॉर्ट वीडियो लेके आऊँ जिससे बच्चे को ईजिली समझ में आए व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन अगर आपसे कोई भी पूछे क्या है साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस है जिसका काम क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एनर्जी इंक्रीज़ करना। अब ये इतना छोटा नहीं होता है जितना छोटा मैंने यहाँ पे बना दिया है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारा कुछ बेटा, ये सारा कुछ कहाँ पर होता है, ये सारा कुछ वैक्यूम में होगा। ये सारा कुछ कहाँ पर होगा, वैक्यूम में होगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ से लेके कहाँ तक लेंगे, साउथ तक लेंगे। तो ये है फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ये, ठीक है। और हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ कि आप अपनी कॉपी में कैसे नोट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है जो बच्चा एकदम से बिगनर है वो अपनी कॉपी में कैसे लिखेगा, नया नया उसने अभी साइक्लोट्रॉन पढ़ा है
हेडिंग डालिएगा साइक्लोट्रॉन, इसका प्रिंसिपल लिखिएगा, और शॉर्ट में अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, द साइक्लोट्रॉन इज़ अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयन टू हाई एनर्जीज़। इसका काम क्या है, चार्ज पार्टिकल या आयंस को हाई एनर्जी में एक्सेलरेट करने का, साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।